दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे हमारे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट होती है और प्रत्येक नागरिक की अंतिम उम्मीद भी सुप्रीम कोर्ट से ही होती है। और दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से समय समय पर हमारे देश की डेमोक्रेसी की भावना को ठेस पहुंचती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं गुरु उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल गुरु उपाध्याय पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट की एक आर्टिकल की वजह से हमारे देश की डेमोक्रेसी की भावना को ठेस पहुंचती है, तो आप विश्वास करोगे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जाऊँगा जिससे आपको भी भरोसा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी पावर जिसे आर्टिकल 142 देता है, उससे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की डेमोक्रेसी की भावना को ठेस पहुंचाती है। आर्टिकल 142 हमारे सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ी पावर देता है, जिस पावर का नाम है कंप्लीट जस्टिस। पर एक मिनट दोस्तों, कंप्लीट जस्टिस पता होने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि जस्टिस कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, जस्टिस 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल जस्टिस और कंप्लीट जस्टिस। तो दोस्तों, पहले हम समझेंगे नेचुरल जस्टिस को। दोस्तों, नेचुरल जस्टिस में दोनों पक्षों की बात सुनकर ही जजमेंट किया जाता है। नेचुरल जस्टिस में दोनों पक्षों का होना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों, ये जो नेचुरल जस्टिस होता है ना, ये हमारे घर, गली, मोहल्ले से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंप्लीट जस्टिस की। दोस्तों, इस कंप्लीट जस्टिस की तो बात ही अलग है। इसका अधिकार सिर्फ हमारे भारत में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है, कंप्लीट जस्टिस का अधिकार। और दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी भी पक्ष की बात सुनने की जरूरत ही नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट बिना पक्षों की बात सुने ही अपने आप फैसला कर देती है। बस दोस्तों, इसी कंप्लीट जस्टिस की वजह से हमारे देश की डेमोक्रेसी की भावना को ठेस पहुंचती है, क्योंकि कभी कभार सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में दखलंदाजी कर देता है जिसकी शायद हमारे देश के लोगों को जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपसे उन फैक्ट्स की बात करूंगा जिनसे ये प्रूफ होता है कि कैसे आर्टिकल 142 हमारे देश की डेमोक्रेसी की भावना को ठेस पहुंचाती है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर मैं आपसे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट और डेंजरस 3 पॉइंट्स की बात करूंगा। फर्स्ट, जुडिशरी ओवररीच। सेकंड, डिस्क्रिशनरी इफेक्ट ऑफ द जुडिशरी हायरार्की। और थर्ड एंड मोस्ट डेंजरस, बायसनेस। जुडिशरी ओवररीच का मतलब होता है जब हमारी सुप्रीम कोर्ट हमारे ही एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेटिव के बीच में दखलंदाजी करने लग जाए और उनके बनाए हुए रूल्स को ठुकरा दे, तो उसे कहते हैं जुडिशरी ओवररीच। अब दोस्तों, आप समझे नहीं होंगे, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दोस्तों, हम अपने नेताओं को इलेक्शन के थ्रू चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि वो पार्लियामेंट में बैठ के हमारी ज़रूरतों के हिसाब से रूल्स बना सकें। पर अगर वो रूल्स सुप्रीम कोर्ट को अच्छे नहीं लगे या फिर ज़रा भी कमी लग गई, तो सुप्रीम कोर्ट उन रूल्स को या तो रोक देगी या तो रिजेक्ट कर देगी, अपनी आर्टिकल 142 की पावर को इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों, यहाँ पे ज़रूर आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी भावना को ठेस पहुँची है, क्योंकि जो मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी या रिजेक्ट कर दी, वो मांग इनडायरेक्टली आपकी ही थी। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव्स की। आजकल के एग्जीक्यूटिव्स का सबसे अच्छा उदाहरण तो है आजकल के स्कूल। वो कैसे? इसलिए क्योंकि आजकल के स्कूल में ना तो कोई टीचर किसी बदतमीज बच्चे को मार सकता है, ना ही डांट सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस स्कूल पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब आज ही पता है कि इस कंडीशन में किसी बदतमीज बच्चे को ना तो मारा जा सकता है, ना डांटा जा सकता है, और उस बदतमीज बच्चे के पेरेंट्स को भी वो बच्चा कलेक्टर चाहिए। तो आप ही बताइए दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है? और इसमें भी हमारे देश के शिक्षित लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी के अधिकारों की ओवररीच की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जिस विद्यार्थी में शिक्षा के साथ समय समय पर कठोरता नहीं दिखाई जाए, उस विद्यार्थी के अपने मार्ग से भटकने की बहुत बड़ी संभावना हो जाती है। अब दोस्तों, मेरे को तो लगता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे
दूसरे पॉइंट की, यानी कि डिस्क्रिशनरी इफेक्ट ऑफ जुडिशरी हायरार्की। दोस्तों अब देखो इसमें होता क्या है। आप सभी को पता होगा कि कोई भी केस स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले वो केस लोअर कोर्ट में चलता है, उसके बाद वो केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में चलता है, उसके बाद हाई कोर्ट में चलता है और उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में चलता है। पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या करने लग गया है, वो किसी भी केस को डायरेक्ट अपने पास मंगवा लेता है और बिना पक्षों की बात सुने फैसला कर देता है। तो दोस्तों अब सोचो, जो निचली कोर्ट्स हैं उनके अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ओवर रीच करता है और उनके अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ओवर रीच करेगा तो निचली कोर्ट्स को ठेस पहुंचेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट, पाइसनेस की। दोस्तों आपको पता है ये जो पाइसनेस पॉइंट है ना, ये मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अब ये पाइसनेस का मतलब होता है धर्म परायणता। दोस्तों अब आप सोचिए, कोई ऐसा बंदा जो अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर है, बहुत कठोर है, और उसके सामने कोई ऐसा केस आ जाए कि उसके धर्म वाले की और किसी और धर्म वाले की लड़ाई हो जाए, मान लीजिए, मेरे को तो नहीं लगता कि वो दूसरे धर्म के पक्ष में बोल पाएगा। अगर वो अपने धर्म को लेकर कट्टर है तो अपने धर्म के फेवर में ही बोलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई और जज है हिंदू, हालांकि मुस्लिम सही हो, पर फिर भी मेरे को तो नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम के फेवर में बोल पाएगा, वो हिंदू के फेवर में ही बोलेगा। दोस्तों ये पाइसनेस चीज होती तो अच्छी है, पर ये तब तक ही अच्छी होती है जब तक आप अपनी जज की कुर्सी से नीचे हो। जब आप जज की कुर्सी पे बैठ गए हो तब ये पाइसनेस चीज अच्छी नहीं होती है। अपने धर्म के प्रति कट्टर और कठोर होना एक अलग बात है, वो अच्छी बात है, पर अगर कोई बंदा जजमेंट कर रहा है और वो पाइसनेस का शिकार है तो वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पाइसनेस का मतलब मैं आपको एक और बार बताता हूँ, पाइसनेस का मतलब होता है अपने धर्म को किसी और के धर्म के सामने ऊंचा देखना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, इसको हम पाइसनेस कह सकते हैं। और दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे पाइसनेस के शिकार होके जजमेंट करने लग गए तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी की भावना को ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी यहाँ तक की वीडियो देख के आपको आर्टिकल 142 के बारे में समझ आई गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।